Hello, myself Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, Kota. Today we will discuss the oxidation. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑक्सीडेंट्स यूज़ में लिए जाते हैं। उनमें से ही एक है थैलियम 3 नाइट्रेट, जिसे हम TTN भी कहते हैं। थैलियम नाइट्रेट बहुत एक वर्सेटाइल ऑक्सीडेंट है और ये थैलियम 3 सॉल्ट्स जो होते हैं हैव प्रूव्ड टू बी वेरी वर्सेटाइल रिएजेंट टू ऑक्सीडाइज ए ग्रेट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनैलिटीज़। एंड जो मोस्ट कॉमन थैलियम के सॉल्ट्स हैं वो है थैलियम ट्राई एसीटेट, थैलियम ट्रिस ट्राईफ्लोरो एसीटेट एंड थैलियम ट्राईनाइट्रेट। थैलियम ट्राईनाइट्रेट सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत है। थैलियम 3 नाइट्रेट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इसकी फेवरेबल कन्वर्जन ऑफ द Ti+3 टू Ti+1 एनर्जेटिकली कन्वर्जन है, जिसमें कि हम देखते हैं कि वीकनेस ऑफ द कार्बन थैलियम बॉन्ड which is easily cleaved heterolytically to form कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। इस बॉन्ड को क्लीव होने में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है 105 से 125 कैलोरी जूल पर मोल होती है और इसी वजह से ये आसानी से काम में आ जाता है। फर्दर मोर नाइट्रेट आयन इज नॉट वेरी न्यूक्लियोफिलिक सो दैट द सॉल्वेंट मे बी पार्टिसिपेट सेलेक्टिवली एज द न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शंस। थैलियम ट्राईनाइट्रेट, जिसे हम TTN शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वॉज फर्स्टली एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस ड्यूरिंग 70s in the oxidation of olefins and ketones, leading respectively to aldehydes and carboxylic derivatives. TTN is highly ionic and shows great solubility either in inorganic or in organic solvents. थैलियम ट्राईनाइट्रेट को हम और भी चीज़ों में काम में ले सकते हैं, जैसे कि सपोर्टेड ऑन क्लेज सच एज मोंटमोरिलियोनाइट K10 TTN 3H2O is commercially available as a crystalline and stable solid। और ये जो सॉल्ट है कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम थैलियम 3 ऑक्साइड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन के लिए एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो थैलियम 3 नाइट्रेट रिएक्ट विद एल्कीन्स इन methanol solution to give the carbonyl compounds और 1,2 glycol dimethyl ether। और इस तरीके से हमें ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाते हैं। यदि साइक्लिक एल्कीन्स हो जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है विच लीड्स साइक्लिक एल्कीन, देखते हैं इस एग्जाम्पल में हम कि एक डबल बॉन्ड उपस्थित है विच लीड्स एन ऑक्सीडेटिव रीअरेंजमेंट टू रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स। थस साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली एट रूम टेम्परेचर इन मैथेनॉल सॉल्यूशन टू गिव द डाईमिथाइल एसीटल ऑफ साइक्लोपेंटेन carboxyldehyde. This reaction is believed to take the course shown in picture। इसमें हम देख रहे हैं कि साइक्लोहेक्सीन से हमें साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिल्डिहाइड ये प्राप्त हो रहा है। यदि रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्ड विद डाईहाइड्रोपायरिन टू गिव द टेट्राहाइड्रोफरफ्यूरल डाईमिथाइल एसीटल, जो कि 65% में प्राप्त हो जाता है। स्टाइरिन्स एल्सो फॉर्म द 1,2-डाईमेथॉक्सी डेरिवेटिव व्हेन ट्रीटेड विद थैलियम 3 नाइट्रेट इन मैथेनॉल बट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन। यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया जाए तो रिएक्शन में जो है डिफरेंट पाथ आ जाता है एंड हाई यील्ड ऑफ एराइल एसीटल्डिहाइड आर
फॉर्म्ड, ये हम देख रहे हैं कि 85% में हमें प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन occurred most rapidly with dye substituted olefins and was complete within a few minutes। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमारे पास ओलिफिन्स हैं और वो 81% में प्राप्त हो रहा है। ट्राई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिन्स यदि हैं रिएक्ट्स मच मोर स्लोली एंड वी विल गेट द 75% में हमें प्राप्त हो रहा है। देयर वॉज ए effectively no reaction with tetra substituted olefins such as 1,1-diphenyl 2,2-dimethyl ethylene, whereas tetra alkyl olefins generally gave the mixture of product। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स प्राप्त होता है with simple aliphatic olefins and cyclic olefin in which a similar conformationally favorable pathway is not possible, so the yield of rearranged product were rather low and 1,2-dimethoxy derivative were the major product। ये हमें प्राप्त होता है। Complex mixture of products were obtained from olefins which contain other functional groups such as OH and NH2 group which are easily oxidized by TTN, जिसे कि हम थैलियम ट्राई नाइट्रेट कहते हैं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एस्टर्स नाइट्राइल्स एंड कॉन्जुगेटेड डाइन्स रिएक्ट्स स्लोली विद TTN and in general gave the complex mixture of products। for example, यदि हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है कि सिनेमल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद थैलियम ट्राइनाइट्रेट इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड gave 7 products, 4 of which are identified as phenyl acetaldehyde, phenyl glyoxal, phenyl glyoxylic acid and benzaldehyde, and formation of these products can readily be rationalized in below picture। Similarly, oxidation of alkynes can be occurred by TTN थैलियम ट्राइनाइट्रेट। थैलियम ट्राइनाइट्रेट के द्वारा हम एसिटाइलिन्स की एक वैरायटी ऑफ एसिटाइलिन्स को हम थैलियम 3 नाइट्रेट एंड फाउंड दैट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट एम्प्लॉयड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एसिटाइलिन्स। जैसे कि डाई एराइल एसिटाइलिन है तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू बेंजिल्स in high yield on treatment with TTN in either aqueous acidic glyme or in methanol। Similarly, dialkyl acetylene gives the acyloins in aqueous media and alpha methoxy ketones in methanol। Monoalkyl acetylenes undergoes the degradation to carboxylic acid, जिसमें कि कार्बन एटम एक कम होता है देन द स्टार्टिंग मटेरियल, वो हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें हम देखते हैं ऑल दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन हाई यील्ड, द रिजल्ट्स आर इन दीज रिएक्शंस। टू सेपरेट मैकेनिज्म्स have been proposed for the oxidation with TTN of diaryl acetylenes based on the solvent system। जैसे जो solvent system यूज़ किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो उनकी मैकेनिज़्म, यदि हम एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है, और यदि मेथेनॉल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट then we will get these products।
if terminal alkyl acetylenes react then with the TTN, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिकली होती है और टर्मिनल एल्काइल एसिटिलीन्स रिएक्ट करती है टू इक्विवेलेंट ऑफ TTN इन एक्वस ग्लाइम परक्लोरिक एसिड टू गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉस ऑफ द टर्मिनल कार्बन एटम। इसमें टर्मिनल कार्बन एटम का लॉस होता है। दिस डिग्रेडेशन कैन रीडली बी एक्सप्लेन्ड एज स्कीम बिलो, इसमें हम देख रहे हैं। और यदि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल एराइल एसिटिलीन को विद थैलियम ट्राइनाइट्रेट इन मेथेनॉल सॉल्यूशन किया जाए, ये हम इसमें देखते हैं कि मेथेनॉल सॉल्यूशन यूज़ में लेते हैं, देन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्फा एल्काइल एराइल एसीटेट इन हाई यील्ड, और इसीलिए इट इज़ लाइकली टू प्रोसीड अंडर दिस स्कीम 5। ये हम रिएक्शन में देख रहे हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, तो साइक्लोप्रोपेन का ऑक्सीडेशन करने में थैलियम ट्राइनाइट्रेट बहुत वर्सेटाइल यूज़ किया जाता है। साइक्लोप्रोपेन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद TTN इन मेथेनॉल यील्डिंग 1,3-डायमेथॉक्सी एल्केन। इस रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं। इसी तरीके से कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया जाए, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में भी थैलियम ट्राइनाइट्रेट वर्सेटाइल ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ आता है। ये देखा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन दिस स्कीम। डायरेक्ट कन्वर्जन इसका एसीटोफिनोन का डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है मिथाइल एराइल एसीटेट्स, जिसमें हम थैलियम ट्राइनाइट्रेट एसिडिक मेथेनॉल मीडियम में यूज़ करते हैं। इनोलाइजेशन फॉलोड बाय द ऑक्सीथैलेशन लीड्स टू एन अनस्टेबल एल्काइल थैलियम डाइनाइट्रेट। यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म यदि हम देखते हैं तो मैकेनिज़्म में ये इसका मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म में हमने ये देखा कि कन्वर्जन जो है, एसेंशियल फीचर ऑफ दिस मैकेनिज़्म इज़ द 1-2 aryl migration was readily by the simple expedient of the employing acetophenone COS substrate and the labeled methyl phenyl acetate isolate after the treatment with thallium trinitrate in methanol was converted into benzyl amine and carbon dioxide by standard Curtius degradation of the corresponding hydroxides। इन सभी में C14 लेबल कार्बन was located किया गया in the carbon dioxide। However, the certain limitations of the present conversion, इस एग्जाम्पल में बहुत सी limitations हैं, जैसे कि the reaction is unsuccessful when applied to compound containing amino substituent due to the preferential complexation of the amino group with the thallium electrophile, and the corresponding amides however react normally। Same para-hydroxy acetophenone gave a good yield of para-hydroxy phenyl acetic acid, and acetophenone in which the aromatic ring is highly deactivated by electron withdrawing substituent undergo the enolization, oxythalation and aryl migration only very slowly, and with these compounds low yield of methyl aryl acetate are obtained। ये हम इस टेबल में देख रहे हैं कि इनकी परसेंटेज, यील्ड परसेंटेज कितनी प्राप्त होती है। थैलियम ट्राइनाइट्रेट मेडिएट
mediated ring contraction of 1,2 डाईहाइड्रोनैफ्थलीन्स, और ये एक सिंथेसिस, इंडेंस की सिंथेसिस का है प्रोसेस, जिसमें थैलियम ट्राइनाइट्रेट को यूज़ किया गया है। और हम देखते हैं कि थैलियम ट्राइनाइट्रेट को जब 1,2 डाईहाइड्रोनैफ्थलीन के साथ में रूम टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और 60% जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है, हमें 60% प्राप्त होता है विद 8% ऑफ ट्रांस एंड सिस 1,2 डाईमिथॉक्सी 1,2,3,4 टेट्रा हाइड्रोनैफ्थलीन्स, ये प्राप्त हो रहा है ये कंपाउंड हमारा। और हाउएवर द लो टेम्परेचर पर एसिटल्स वॉज ऑब्टेन इन 77% एंड ऑक्सीडेशन विद TTT इन इथेनॉल एल्सो लीड टू द रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, जिसमें हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट 4 नंबर है वो भी ये 75% प्राप्त होता है। Similarly, tri-substituted double bond did not undergo ring contraction. For example, naphthalene gave rise to the dimethoxylated diol, जो कि थैलियम ट्राइनाइट्रेट का ऑक्सीडेशन हम 3-एल्कीनॉल की रिंग कॉन्ट्रैक्शन में भी देखते हैं, जहाँ पर कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस साइक्लाइजेशन दोनों ही चीज़ हो रही है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड साइक्लाइजेशन, ये हमने फर्स्ट मैं इसको एक्सप्लेन किया था। और इसमें थैलियम ट्राइनाइट्रेट बहुत वर्सेटाइल यूज़ आ जाता है। इसको हम वापस इसकी रिएक्शन यदि एग्जाम्पल देखें तो हमें ज्ञात होता है कि इस रिएक्शन में होमोलाइटिकली एल्कोहल्स इस वाली रिएक्शन को हम वापस देखते हैं और इसके टेबल फॉर्म में किया हुआ है, जिसमें हमने सबस्ट्रेट और रिएक्शन कंडीशन और प्रोडक्ट जिसकी कि परसेंटेज ऑफ यील्ड लिखी गई है। पूरी टेबल से क्लियर हो जाता है कि हमें कितने % यील्ड प्राप्त होती है। फ्रॉम द अबव results, it can be concluded that the presence of substituent in the cyclohexane ring of the 3-alkanol precludes the oxidative rearrangement to the corresponding cyclopentane derivatives. For these substrate, the alternative cyclization reaction becomes the preferably pathway. हम ये देख रहे हैं कि हम नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज ए कन्वेंशनल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड द ग्लाइकोलिक डेरिवेटिव्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. It is complete our oxidation